हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो मैं हमेशा की तरह फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए नए टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी नहीं स्किप कीजिएगा, शायद आपके घर और किचन के काम भी आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, एक भी रुपए आपके खर्चे नहीं होने वाले हैं, सारे टिप्स फ्री के हैं। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर हम ज्यादा बातें ना करते हुए पहला टिप्स जान लेते हैं। पहला टिप्स है इस तरीके से बेसन को लेकर। इस तरीके के कंटेनर में जैसे हम बेसन रखते हैं, तो इस तरीके पहले तो छोटे मोहड़े के कंटेनर होते हैं, तो इसमें हमारा हाथ भी नहीं जाता है और जैसे हाथ भी चला जाता है, तो इस तरीके से जैसे हम बेसन को निकालते हैं तो सारा बेसन बिखर कर बाहर भी हो जाता है और हमारे हाथ इस तरीके से भर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको बहुत ही मस्त आइडिया बताने वाली हूँ। क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके से किचन में जो हमारे टूल रहते हैं, तो सभी लोग के घर में इस तरीके के टूल रहते हैं, तो इस टूल से आप अच्छे से बेसन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से आपको बेसन में डालना है और थोड़ा सा घुमाना है। जितना आपको बेसन की ज़रूरत होगी उतना आप बेसन अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपके हाथ भी अच्छे से सेफ रहेंगे और आपका किचन भी अच्छे से क्लीन रहेगा। सर्दियों में सबसे ज़्यादा झंझट होता है हाथों को धुलना। अगर आप हाथों को बार-बार नहीं धुलना चाहते हैं तो ये छोटा-सा टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप जो भी पेस्ट बनाना चाहते हैं तो इसी टूल से अच्छे से बना लीजिए और चम्मच से आप पकौड़ी भी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा-सा टिप्स आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो हमेशा की तरह एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके के टिप्स और ट्रिक्स वो भी ट्राई कर पाएँ। बच्चे हों या बड़े, हर एक दिन एक ना एक फरमाइश होती रहती है कि हम ये चीज़ खाएँगे, हम वो चीज़ खाएँगे। थोड़ी-सी चीज़ बनानी होती है और बड़ी पैकेट इस तरीके से जैसे हम खरीद कर ले आते हैं, अगर ये बड़ी पैकेट खुली रह जाती है तो ये मसाले खराब हो जाते हैं। तो इन मसाले के पैकेट को आप घर में फिर से अच्छे से पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, लेना है इस तरीके से चिमटा। चिमटे को आपको गैस पर अच्छे से गर्म कर लेना है। चिमटे को जब आप गर्म कर लेंगे, तो जहाँ से आप पैकेट को कट किए हैं वहाँ पे इस चिमटे को छुआएँगे तो इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बारीकी से दिखा रही हूँ गाइस, कितने अच्छे से इसकी पैकिंग हो रही है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर के जितने भी पैकेट हों मसाले के या और भी कोई चीज़ के हों, तो इसी तरीके से पैकिंग कर सकते हैं। जैसे कहीं-कहीं होता है ना कि बड़ी पैकेट हम मार्केट से खरीद कर ले आते हैं, तो उसको अगर हम खुला ही ऐसे रख देते हैं तो उसमें सीलन आ जाती है और सारी चीज़ खराब हो जाती है। तो उसको हमें बाहर फेंकना पड़ता है। तो बाहर हमें ना फेंकना पड़े तो इस तरीके से आप घर में अच्छे से पैक कर सकते हैं। जैसे हम चिमटी वगैरह लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि सीलन आती ही रहती है और जिस चीज़ में हम चिमटी को लगाते हैं वो सारी चीज़ खराब हो जाती है। तो जब भी आप कोई भी पैकेट रखिए तो इस तरीके से ज़रूर पैक कर रखिए। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको आसानी से कट करके फिर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम करने में गाइस ज़्यादा समय भी आपका नहीं बर्बाद होगा और आपके ढेरों पैसों की बचत भी हो जाएगी। तो है ना कितना मस्त आइडिया। ये टिप्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला हैक्स जान लेते हैं। इस तरीके के जैसे स्वेटर हम बच्चों के धुल देते हैं, धूप नहीं निकलती है, सूखते नहीं हैं, तो हम यही सोचते हैं काश कोई ऐसा तरीका पता होता कि इन स्वेटरों को हम अच्छे से सुखा पाते। अगर ये स्वेटर हल्के-हल्के गीले भी होते हैं तो जैसे हम प्रेस कर देते हैं तो वो भी अच्छे से सूख जाते हैं। जैसे अचानक से लाइट कट जाए, धूप नहीं निकलती है तो इन गीले स्वेटरों को आप अच्छे से सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही मस्त आइडिया बताने वाली हूँ। क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको पानी गर्म कर लेना है। पानी गर्म करने के बाद आपको इसी से नहीं आपको चलाना है। अगर धोखा हो गया तो ये पानी गिर भी सकता है तो आपके कपड़े और भी गीले हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से कुकर लेना है। कुकर में इस तरीके से आपको सारा पानी डाल लेना है और इस तरीके से आपको अच्छे से ढक्कन लगा लेना है। अब आप बिंदास होकर इस तरीके से कुकर को चलाएँगे गीले स्वेटर में तो आपका स्वेटर अच्छे से सूख जाएगा। गर्म पानी डालने के बाद कुकर अच्छे से गर्म हो जाएगा और गर्म कुकर को आप इसी तरीके से अंडरवियर में चला लीजिए। छोटे-छोटे बच्चों के आपके और भी कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, अगर धूप नहीं निकल रही है, आपके कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो इसी तरीके से आप कपड़ों को सुखा सकते हैं। यहाँ पे आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद जैसे इस तरीके से कुकर गर्म रहता है, तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों के कपड़े सुखा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा-सा भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले हैक्स की तरफ। इस तरीके के कंटेनर में जैसे हम मसाले रखते हैं, मसाले के कंटेनर से जैसे हम मसाला निकालते हैं, मसाले की जैसे हमें थोड़ी-सी ज़रूरत होती है, अगर इस मसाले के कंटेनर में हम चम्मच डालते हैं, तो भर चम्मच मसाला आ जाता है और कहीं-कहीं धोखा भी हो जाता है कि सारा मसाला बाहर भी गिर जाता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको छोटा-सा टिप्स बता रही हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है आपको लास्टिक। इस तरीके से लास्टिक लगा दीजिए कंटेनर में। लगाने के बाद अब क्या होगा कि जैसे हमें जितनी मसाले की ज़रूरत होती है हम कंटेनर से निकालते हैं, तो जैसे हम चम्मच डालते थे तो भर चम्मच आ जाता था। तो जब भर चम्मच आ जाएगा तो इस लास्टिक से इस तरीके से कर दीजिए
तो आपको मसाले की जितनी ज़रूरत थी उतना भी आएगा और जो इधर-उधर बिखर जाता था, तो वो भी नहीं बिखरेगा। तो है छोटा-सा टिप्स लेकिन हमारे बहुत ही काम का है। जो इन इलास्टिक को हम लगाए हैं, इनको हमें निकालना नहीं है, इनको लगे रहने देना है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी मसाले निकालने की तो इस तरीके से हमें निकालना है और इस तरीके से इलास्टिक से हटा देना है। अगर आप इनमें इलास्टिक नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सेलो टेप भी अच्छे से लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको ढक्कन लगाकर रख देना है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप अच्छे से खोलकर निकालिए और फिर से इसी तरीके से ढक्कन लगा दीजिए। चलिए अगला हैक जान लेते हैं। गैस पर हमें इस तरीके से 2 से 3 लीटर तक पानी गर्म कर लेना है और उसमें हमें डालना है थोड़ा-सा नमक और एक चीज़ डालना है वो है नींबू का रस। इस पानी को हमें थोड़ा-सा गर्म कर लेना है। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, पानी गर्म हो गया है। इसको मैं एक बड़े बर्तन में डाल दी हूँ। अब इसको मैं इसलिए गर्म की हूँ, जैसे इस तरीके से आपके पैरों की उँगलियाँ फूल जाती हैं ठंडी में। सभी लोगों की उँगलियाँ नहीं फूलती हैं, किसी-किसी लोगों की उँगलियाँ मेरी तरह इसी तरीके से फूल जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खुजली करती हैं, दर्द भी करती हैं। अगर इसी तरीके से रोज़ गर्म पानी में नमक और नींबू का रस डालकर थोड़ी देर इसको पानी में पैरों को रखेंगे, तो आपके पैरों में आराम मिलेगा और जितनी भी आपके एड़ियों में मैल जमा होगा, जैसे आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएँगी। जो हम नींबू का रस डाले हैं, उससे क्या होगा कि हमारे पैर अच्छे से मुलायम रहेंगे और जो नमक हम डाले हैं, जितनी भी हमारे पैरों में बैक्टीरिया होगी, गंदगी होगी, वो अच्छे से नमक क्लीन कर देगा। गर्म पानी में इसी तरीके से आपको 2 से 3 मिनट तक पैर डुबोए रहना है। ठंडी की वजह से पैरों में खून जम जाता है, तो इसीलिए पैर दर्द करते हैं और इस तरीके से उँगलियाँ, पैरों की एड़ियाँ, तलवे फूल जाते हैं। आपको पहले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब धूप निकलने लगेगी तो ये अपने आप अच्छे से सही हो जाएँगी। और जैसे आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही हैं, तो यही छोटा-सा काम कर लीजिए, आपके पैरों में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन सभी टिप्स और ट्रिक्स देखने के बाद आपको थोड़ा-सा ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। अगर यूज़फुल लगे हों तो हमेशा की तरह एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके की टिप्स और ट्रिक्स वो भी ट्राई कर पाएँ। हफ्ते में अपने लिए 1 दिन तो ज़रूर समय निकालना चाहिए। घर गृहस्थी में हम इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। पैरों को धुलने के बाद टॉवल से पोंछ लीजिए अच्छे से, फिर वैसलीन लीजिए। इस तरीके से आपको पैरों में अच्छे से लगा लेना है। हफ्ते में 1-2 दिन यही काम कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगी। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।